इसके अंदर आपको बीज साइड से हाँ जानकारी। तो आज एक नई पहल आज कर रहे हैं, बच्चों को लेके आए हैं यहाँ पर। क्या मिशन है, क्या आज का कार्यक्रम है ये? सर ये हम RLS इंटरनेशनल स्कूल से हैं। बच्चों को ये सब पता चलना चाहिए कि जैसा कि आप जानते हैं आज हमारा अर्थ डे है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों को आज यहाँ पर लेकर आए हैं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को ये पता चले कि हमारा जो खेती और कृषि प्रधान देश है जैसे कि भारत, तो बच्चों को आने वाली पीढ़ी को पता चलना चाहिए कि हमारे देश में जो खेती बाड़ी होती है वो किस किस तरीके से होती है। जो आजकल तरीके बदल रहे हैं, उन बदलते हुए तरीकों को किस तरह से प्रयोग में लाना है मशीनों को, ये सब जानकारी हमारे बच्चों को होनी चाहिए। इसलिए हम आज विजिट करवाया है स्कूल का हमने। तो स्कूल की साइड से हमें ये सब मौके मिल रहे हैं बच्चों को, ये हमारे लिए बहुत बहुत भाग्य की बात है। सोयल लेस मीडिया में लगा के और इसको फिर इस पे हम इन पे शिफ्ट कर देते हैं, तो क्रॉप के हिसाब से और किस्म के हिसाब से फिर ये क्या है 30 दिन के अंदर मर्ज हो जाती है। हाँ, जब ये सीडलिंग स्टेज हो जाती है ना 6 सेंटीमीटर के आसपास, हाँ 1 महीने के अंदर, फिर किसान अपने ले जाता है और डायरेक्ट ट्रांसप्लांट कर देता है अपने खेत में। क्यों करता है भाई, यहाँ पौधे क्यों तैयार करे? जो अगर हम सीधी बिजाई करते हैं, सीधा बीज लगाएंगे, यहाँ पौधे क्यों तैयार करें? अगर हम सीधी बिजाई करेंगे तो उसके लिए जर्मिनेशन परसेंट होती है, जो जमाव हुआ है वो कम आएगा। अगर हम सीडलिंग तैयार करके फिर ट्रांसप्लांट करें तो उसमें जमाव है, जर्मिनेशन है वो 100% रहता है। और यहाँ पे क्या है, किसान को फिर सब्सिडी भी दी जाती है। सर अर्थ डे पे मिशन हमारा यही है कि बच्चों को आज की जो फार्मिंग का सिस्टम है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहा है फार्मिंग में हमारा, और उस पेस्टिसाइड्स का इतना साइड इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी डेली यूज़ में जो हम वेजिटेबल्स है या हमारी जो कुछ भी यूज़ कर रहे हैं उसमें सर कुछ ना कुछ पेस्टिसाइड्स का साइड इफ़ेक्ट जरूर जा रहा है जी। तो उस चीज़ को अवॉइड करते हुए बच्चों को एक ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जानकारी देना ज़रूरी समझा, और उसको प्रैक्टिकली तरीके से उसके फ़ायदे उसके नुकसान ये दिखाने के लिए आज हम बच्चों को घरोंडा लेके आए हैं। सर ये क्या है, ड्रिप है, और इसमें क्या है बूंद बूंद सिंचाई चलेगी, टपका टपका। उससे क्या है, पौधे की जो रूट होती है ना, रूट यानी मैंने कि जड़ के अंदर पानी डिप्लीट करेगा, पानी जाएगा और उतना ही पानी जाएगा जितने पौधे को रिक्वायरमेंट है, नीड है। हम उतना ही पानी पीते हैं, 1 गिलास पीते हैं जितना हमारे शरीर को नीड होती है। हम ज़्यादा पानी देंगे पौधे को क्या होगा, खराब पौधे की जड़ में जड़गलन रोग आ जाएगा। दूसरा क्या होगा, ज़्यादा पानी से जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम खरपतवार बोलते हैं, वीड बोलते हैं, तो वो भी उपज जाएंगी। मेरा नाम डॉक्टर सुनील है, मैं यहाँ सब्जी उत्कृष्टता केंद्र घरोंडा पर एज ए HDO हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर उद्यान विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। हमारा ये बागवानी का जो केंद्र है ये भारत सरकार और इजराइल सरकार के मेमोरेंडम से बन के तैयार हुआ है। 2011 में इस वर्षगांठ में ये तैयार हुआ था। आज RLS इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे पहुंचे, ये अपने आप में एक नई शुरुआत है। जी जी जी, क्योंकि हमारी शिक्षा नीति में भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर है जरूर, लेकिन बच्चों का रुख उधर नहीं है। बिल्कुल सर। तो बच्चों को क्या समझते हैं आप, कितना जरूरी है इन चीजों की जानकारी होना? सर जैसे कि आज आपको विदित है कि आज अर्थ डे है, वैसे तो एवरी डे इज अर्थ डे जी। तो जैसा कि आप ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में देखते हो कि ये आजकल की यंग जनरेशन है, GZ जनरेशन है, वो कृषि से दूर होती जा रही है। उसका जो है नतीजा ये है कि हमारे पास भी जो कृषि योग्य भूमि है बहुत ही कम रह गई है। पहले के टाइम में क्या होता था कि कृषि योग्य भूमि होती थी, जब कटाई होती थी गेहूं की या धान की कटाई होती थी तो हम उत्साह होता था बच्चों का, फ्रूट्स प्लांट्स होते थे, जामुन हो गया, सहतूत हो गया, तो हम उसको खाने के लिए जाते थे। अब वो खेत जोत जो है डिवाइड हो गई है और बहुत कम हो गई है, तो बच्चों का रुझान भी हट गया है। अब अगर हम अपनी डिमांड को मीट आउट करने के लिए जैसे कि खाने योग्य खुद के लिए, हमें हमारी पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है बट ज़मीन हमारी घटती जा रही है, तो मैं इनसे यही थोड़ा सा आज इनको बताऊंगा कि थोड़ी ज़मीन में हम कैसी ज़्यादा पैदावार लें और सबको खाने योग्य कैसे अन्न या अनाज उपज उपलब्ध करवाएं। मेरा नाम अनिकेत है जी। तो आज ये एक अनोखी पहल अर्थ डे पे की है इन स्कूल वालों ने, और आपका भी मैं धन्यवाद करूंगा। तो कैसी जानकारी आज आप इनको दे रहे हो बच्चों को? बच्चों को मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बता रहा हूँ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं और हम कैसे इन चीज़ों को उगाते हैं।
जी। उसके बारे में इनको बच्चों को बताया जा रहा है, ताकि जो हमारे फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं उनका यूज़ कम करके इन बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ न हो, और हम बच्चों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बता सके, और अपने जो घरेलू हम स्तर पर भी ऑर्गेनिक चीज़ों का प्रयोग शुरू कर सके, और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसकी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। तो दोस्तों आपने देखा कि आज अर्थ डे पर एक बहुत बड़ी पहल जो है RLS इंटरनेशनल स्कूल ने की, और बच्चों को खेती के बारे में, बागवानी के बारे में और अपनी अर्थ से जुड़ने के बारे में कुछ अहम जानकारियां दिलाने के लिए आज वो यहाँ पहुँचे थे, और बहुत सारी जानकारियां यहाँ के डॉक्टर्स ने छोटे छोटे बच्चों को दी। तो आप लोग इस RLS इंटरनेशनल स्कूल की पहल के लिए क्या कहना चाहेंगे, 2 शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जुड़े रहे हमारे साथ। देखते रहिए GNA 24। मैं हूँ रवि गोस्वामी, धन्यवाद।